प्रसिद्ध साहित्यकार ममता कालिया जी की पुस्तक लगभग प्रेमिका और प्रेम कहानियाँ की समीक्षा। नमस्कार, मैं राजकुमार सिंह, कवि अभिनेता। ममता कालिया जी कविता लेखन से कहानी की दुनिया में आई। उनका पहला कहानी संग्रह छुटकारा 1969-70 में प्रकाशित हुआ था। यूँ ममता जी ने कहानियाँ लिखनी 1965 के आसपास शुरू कर दी थी। आज 2021 में भी ममता जी निरंतर रचनारत हैं, यानी आधी शताब्दी से अधिक अवधि में ममता कालिया ने निरंतरता और स्तरीयता को बेहद कुशलता के साथ साधा है। लगभग प्रेमिका व अन्य प्रेम कहानियाँ उनकी प्रेम कहानियों का संग्रह है। लगभग प्रेमिका एक युवा दंपति की कहानी है। पत्नी बम्बई के किसी कॉलेज में एडहॉक शिक्षिका है और पति बेकार है। अपना भाग्य आजमाने के लिए पति दिल्ली चला जाता है और पत्नी बम्बई में ही हॉस्टल में रहने लगती है। एकाकीपन दूर करने के लिए वह अपने पति के परिचित मित्र कृष्ण से परिचय बढ़ाती है, जो अविवाहित है। यह परिचय कृष्ण की ओर से प्रेम में परिणित होने लगता है। तभी कुमार का दिल्ली से फ़ोन आता है कि उसे लेक्चररशिप मिल गई है और वह तुरंत इस्तीफ़ा देकर दिल्ली आ जाए। इस प्रकार बड़े गैर रोमानी ढंग से कृष्ण के साथ उसका प्रेम प्रसंग समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। शशि कुमार सिंह की वाल से। कई शहरों में रहने पढ़ने के बाद अब ममता कालिया दिल्ली NCR में रहकर अध्ययन और लेखनी करती हैं। वे हिंदी और इंग्लिश दोनों की रचनाकार हैं। भारतीय समाज की विशेषताओं और विविधताओं पर अपनी पैनी नज़र रखते हुए ममता कालिया की प्रत्येक रचना के केंद्र में आज का समाज है। विकासशील समाज में बनते बिगड़ते संबंध, प्रगति के आर्थिक सामाजिक दबाव, स्त्री की प्रगति को देखकर पुरुष मनोविज्ञान की कुंठाएं और कामकाजी स्त्री के संघर्ष उनके प्रिय विषय हैं। ममता कालिया जी कहती हैं, पहले दन्न से लिख डालती थी कहानियाँ, अब हफ्तों पड़ी रहती हैं मुंह चिढ़ाती सामने। कहानी का राज यही है, ज़्यादा तर्क करो तो कहानी दफ़ा हो जाती है। 91.1 FM तड़का पर आ गया हूँ मैं। नाम मेरा अरसलान, लोग कहते प्यार से गोरखपुर की जान। 8 से 9 का सफर शुरू हो चुका है और वक्त हो गया है हमारे ही गोरखपुर के एक टैलेंट को, एक कलाकार को रेडियो पे लाने का और उसकी आवाज पूरे गोरखपुर को सुनाने का। नमस्कार, मैं कवि अभिनेता राजकुमार सिंह। मैं हूँ आज का तड़का कलाकार RJ अरसलान के साथ। हाँ, तो इनकी कविताओं का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। बात पर एक कविता हो जाए। कभी कभी हमें निराशा घेर लेती है तो कुछ सोचता नहीं है, उसके लिए हमारे अच्छे दोस्त होने चाहिए, मीत होना चाहिए, जिससे अपनी बातें शेयर कर सकें। तो इसी संदर्भ में एक देखें क्या कर सकते हैं हम। बेचैनी की गठरी बांधे तन्हाई का गीत लिख रहा, बेचैनी की गठरी बांधे तन्हाई का गीत लिख रहा, कौन सुनेगा मन की पीड़ा चुपके चुपके मीत लिख रहा, कौन सुनेगा मन की पीड़ा चुपके चुपके मीत लिख रहा। यादों का चल पड़ा कारवां, यादों का चल पड़ा कारवां, बैसाखी भी लिए साथ में, चिंता की उचिता लिए मैं कोशिशों की जीत लिख रहा, बेचैनी की गठरी बांधे तन्हाई का गीत लिख रहा। अपनी सुनो।